सासू माँ का प्रायश्चित। चंपा देवी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था आज। दौड़ दौड़ कर शादी का सारा इंतजाम देख रही है। कभी किसी को माला साइड से लगाने को कहती तो कभी बिजली के झालर सही करवाती, कभी पंडित जी से कुछ पूछती तो कभी घर वालों को हिदायत देती। आज का दिन चंपा देवी के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज उनकी बहू की शादी है। जी हाँ, उनकी बहू की शादी है। बहू के माता पिता थोड़े शंका में और सहमे में दिख रहे हैं। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत। 2 साल पहले जब चंपा देवी की बहू निकिता ने उनके इकलौते बेटे ऋतिक से तलाक लिया था, तब चंपा देवी बहुत आहत हुई थी। एक तरफ बेटे का मोह और दूसरी तरफ बहू की पीड़ा। साल भर ही तो हुआ था उनके बेटे की शादी को और बेटे द्वारा की गई गलती ने तलाक की नौबत ला दी। चंपा देवी जानती थी कि उनके बेटे ने बहुत ही गंभीर गलती की है। चंपा देवी ने जब अपने बेटे ऋतिक की शादी निकिता से तय की थी, तब ऋतिक ने अपनी कायरता की वजह से चंपा देवी को ये नहीं बताया था कि वो दिल्ली में एक लड़की के साथ रहता है, लिव इन में। मुश्किलें इस वजह से और भी बढ़ी कि उसने निकिता से शादी के बाद भी उस लड़की के साथ रहना नहीं छोड़ा। ये बात शायद चंपा देवी को कभी पता ही नहीं चलती अगर उस दिन निकिता बिना बताए दिल्ली ना गई होती ऋतिक के पास। तलाक के बाद चंपा देवी का बेटा फिर कभी घर नहीं आया, किंतु चंपा देवी अपनी बहू निकिता की पीड़ा को देखकर आत्मा गलाने से घुली जा रही थी। वैसे तो निकिता ने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, पर चंपा देवी उसकी पीड़ा के लिए खुद को कसूरवार मानती थी। तलाक के बाद निकिता चंपा देवी के पास ही रुक गई। चंपा देवी कानपुर में अकेले रहती थी। निकिता ने कभी नहीं कहा कि वो मायके जाना चाहती है, या तो वो चंपा देवी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, या फिर शायद उसे अपने माता पिता से इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने ऋतिक के बारे में अच्छे से पड़ताल नहीं की थी। सिर्फ कानपुर वाले चाचा के कहने पर ही रिश्ता तय कर दिया था। तलाक के बाद तो कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। चंपा देवी और निकिता दोनों ही अपनी अपनी तकलीफ में धीरे धीरे घुलते जा रहे थे। चंपा देवी ने निकिता को पीड़ा में घुलते देख खुद को संभाला और सोचा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा क्या, कुछ दिनों की मेहमान हूँ, पर निकिता, उसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके माता पिता के प्रयासों को निकिता सिर से नकार देती है। ऐसे में अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। चंपा देवी अब निकिता को साथ लेकर मार्केट मॉल जाने लगी। कभी साथ नई सिनेमा देखती तो कभी कीर्तन संध्या में ले जाती। अब चंपा देवी ने उसे नौकरी फिर से शुरू करने को प्रेरित किया। 2-3 महीने में ही निकिता को वहीं कानपुर में अच्छी नौकरी मिल गई। अब निकिता अपने दुखों से उबरने लगी थी, लोगों के साथ थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। एक दिन चंपा देवी ने मौका देखकर निकिता को दूसरी शादी के लिए टटोला। निकिता ने कुछ कहा तो नहीं, पर उठकर चली गई। चंपा देवी ने हार नहीं मानी। मौका देखकर निकिता को समझाती रही और उसे आगे की जिंदगी के लिए सोचने को विवश किया। चंपा देवी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। निकिता फिर से शादी के लिए थोड़ी नर्म हुई और अपना पक्ष रखना शुरू किया। धीरे धीरे बातचीत और वाद विवाद के बाद निकिता शादी के लिए राजी हो गई। चंपा देवी के लिए अब सबसे कठिन काम था एक अच्छे लड़के की तलाश। पहले तो चंपा देवी ने निकिता से पूछा कि कोई उसकी नज़र में हो तो बता दे, ताकि बात आगे बढ़ाई जाए।
इस पर निकिता ने मना कर दिया और कहा, मैं तो अब किसी भी पुरुष को देखती ही नहीं हूँ, तो ढूंढने का काम आप ही करें। पर हाँ, बात पक्की होने से पहले मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी। चंपा देवी कमर कसकर एक अच्छे लड़के की तलाश में जुट गई। कई परिवारों से मिली, भावी दूल्हे से मिली, उसके ऑफिस गई, उसके दोस्तों पड़ोसियों से मिली। जितना जानकारी इकट्ठा हो सकती थी जमा करने लगी। अंततः चंपा देवी को मोहित के रूप में उनके पसंद का रिश्ता मिल गया। मोहित कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था और अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए कभी कानपुर से बाहर जाने की नहीं सोची। आज भी उसे अच्छी कंपनियों से प्रस्ताव मिलते रहते हैं, पर वो माता पिता को छोड़कर कहीं बाहर जाने की नहीं सोची। दोनों परिवारों के मिलने के बाद अब समय था निकिता और मोहित के मिलने का। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। औपचारिकता पूरी होते ही निकिता ने सबसे पहले मोहित को अपनी और ऋतिक के बारे में बताया। निकिता इस नए रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ शुरू करना चाहती थी। इस पर मोहित ने कहा, माताजी ने मुझे इस बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है और यह बताया है कि उनका बेटा ऋतिक तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करता, मिलने तो दूर की बात है। आज ऋतिक से अलग होने पर भी माताजी के साथ ही रहती हैं और माताजी आपको अपना मजबूत सहारा मानती हैं। मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ और आगे भी उनके ही साथ रहूँगा। आपको भी हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोहित ने निकिता से पूछा। निकिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद बना है। दोनों ने एक दूसरे से जुड़ी बहुत सी बातें साझा की और अपने विचार रखा। निकिता मोहित की सहमति के बाद चंपा देवी ने सारी बात निकिता के माता पिता को बताई और उनकी रजामंदी के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। जब निकिता के हाथों में मेहंदी लग रही थी तब दो माँओं की आंखें नम थी और उनका रोम रोम आशीर्वाद दे रही थी कि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। जितनी पीड़ा उसने आज तक सही है वे कभी पलटकर न आए। मोहित के रूप में उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो हर पल हर कदम उसके साथ रहे। दूसरी तरफ निकिता की आंखें चंपा देवी से हट ही नहीं रही थी। वो जहाँ जाती निकिता की कृतज्ञ आंखें उन्हें निहारती रही होती। चंपा देवी ने सास होने की परिभाषा ही बदल दी थी। जो गलतियां उनके बेटे या उनसे हुई थी उन्हें सुधारते हुए चंपा देवी को आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही थी, जो उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। चंपा देवी और निकिता के रिश्ते को कोई नाम दे पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं माँ बच्चे के बीच नाल और नाड़ी का रिश्ता होता है, जो एक दूसरे की धड़कनों को मीलों दूर से महसूस कर लेता है। वैसे ही यहाँ दर्द पीड़ा का अनूठा रिश्ता है, जिसके अद्भुत तार दोनों स्त्रियों के हृदय से जुड़े हैं। शादी में शामिल मेहमान इस खास रिश्ते को देख भावी विभोर हुए जा रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।